जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग ओशनिया के फिज़िकल मैप को देखेंगे। ओशनिया के पॉलिटिकल मैप को तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसमें टोटल 14 सॉवरेन कंट्रीज़ थी। तो इस वीडियो में हम लोग ओशनिया के फिज़िकल फीचर्स को देखेंगे। ओशनिया का रेफरेंस यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ही होता है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। बाकी तो छोटे छोटे आइलैंड नेशन हैं यहाँ पर, तो उनका ज़्यादा खास रोल है नहीं, बस वो कंट्री के तौर पर ओशनिया में इंक्लूड कर लिए गए हैं। बाकी फ़िज़िकल फीचर्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ही सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है यहाँ का। तो ओशनिया का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, यानी अगर हम लोग ओशनिया के फ़िज़िकल फीचर को पढ़ेंगे तो इसका मतलब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के ही फ़िज़िकल फीचर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्सट्रीम्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया की वाटर बॉडीज़ को सबसे पहले देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे साउथ में है सदर्न ओशन, जिसे अंटार्कटिक ओशन भी बोला जाता है। इसके वेस्ट में है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। नॉर्थ वेस्ट में है तिमोर सी, तिमोर सागर। और नॉर्थ में है अराफुरा सी, और इधर भी आप नॉर्थ वेस्ट में देख सकते हैं ये बैंडा सी है। फिर आगे चलेंगे तो ये गल्फ़ ऑफ कार्पेंटरिया है, और ये केप यॉर्क पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है, कई बार बताया है कि ज़मीन का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे पेनिनसुला बोलते हैं। फिर ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है कोरल सी। फिर ईस्ट में है पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी है। फिर साउथ ईस्ट में है तस्मान सी। तस्मान एक ये आइलैंड टेरिटरी है, इसका नाम तस्मान है और इसी के नाम से तस्मान सी पड़ा है। अच्छा, तस्मान और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बेस स्ट्रेट से या बास स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होती है, पानी का सकरा हिस्सा जो दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है, दो लैंड बाउंड्रीज़ को सेपरेट करती है। तो ये बेस स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग कर रही है और तस्मान सी और सदर्न ओशन को जोड़ रही है। नॉर्थ में एक और स्ट्रेट है टॉरस स्ट्रेट, ये देखिए, यानी ये एशिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रही है, और आराफोरा सी और कोरल सी को जोड़ रही है आपस में, ये है टॉरस स्ट्रेट। इसके कोस्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ये हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये है एनकाउंटर बे, एनकाउंटर खाड़ी, और ये है ज्योग्राफी बे, ज्योग्राफी खाड़ी। फिर देखते हैं कि यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट डेजर्ट के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया चूँकि ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट भी पाए जाते हैं। जैसे ये हो गया तनामी डेजर्ट, और ये हो गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये है सिम्पसन डेजर्ट। तो यानी यहाँ पर यानी मरुस्थल भूमि भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं, जैसे सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एकदम ईस्ट कोस्ट पे है, यानी ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मार्जिन पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसे ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा भी बोला जाता है। अच्छा, कॉर्डिलेरा किसे कहते हैं कि माउंटेन की छोटी छोटी रेंजेस जो कि धीरे धीरे करके मतलब पूरे में फैली हुई हों, तो ये कॉर्डिलेरा होता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस आपस में जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं, उसी को बोला जाता है कॉर्डिलेरा। तो यही है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कॉर्डिलेरा या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होके पूरा ये अपना न्यू साउथ वेल्स तक जाती हैं और विक्टोरिया को क्रॉस करके इधर फैल जाती हैं। अच्छा, ओशनिया के सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विक्टोरिया, जो कि गिनी आइलैंड पे सिचुएटेड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट कोसियस्को, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे सिचुएटेड है। और ओशनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ये न्यू गिनी, जिस पे दो कंट्रीज़ हैं, इधर वेस्ट में इंडोनेशिया है और ईस्ट में पापुआ न्यू गिनी है, इसीलिए इसे न्यू गिनी आइलैंड बोला जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी लेक है लेक आयर, और डीपेस्ट पॉइंट भी यहीं पे सिचुएटेड है, जो कि सी लेवल से मात्र 15 मीटर दूर है, यानी मात्र 15 मीटर नीचे ही इसका लोवेस्ट पॉइंट है, जो कि लेक आयर में ही है। फिर यहाँ के लार्जेस्ट रिवर देखते हैं, वो है मर्रे डार्लिंग। हाँ, डार्लिंग मर्रे, एक रिवर है मर्रे और एक रिवर है डार्लिंग, जब दोनों आपस में मिल जाती हैं तब बनती है मर्रे डार्लिंग, और यही यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं, जैसे इधर है मैकडॉनल्ड रेंज, फिर नीचे है मस्ग्रेव रेंज, फिर इधर ईस्ट वेस्ट मार्जिन पे है डार्लिंग रेंज, और नीचे स्टर्लिंग रेंज, और ये इधर है हैमर्सले रेंज। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे माउंटेन तो लोकेटेड हैं ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे।
फिर यहाँ के कुछ प्लेट्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है किम्बरले प्लेट्यू। अच्छा, बार्कले टेबल लैंड भी है, तो टेबल लैंड भी प्लेट्यू को ही कहा जाता है, क्योंकि प्लेट्यू भी उठा हुआ भाग होता है और टेबल लैंड तो उठा हुआ भाग होता ही है। फिर इधर ईस्ट मार्जिन पे है बुकलैंड टेबल लैंड, और यहाँ पे प्लेन पाया जाता है, प्लेन एरिया साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे नलारबोर प्लेन एरिया बोलते हैं। और यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये आपको दिख रहा होगा, ग्रेट आर्टिशियन बेसिन, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिशियन बेसिन है। अच्छा, आर्टिशियन बेसिन क्या होता है कि माउंटेन्स या रॉक्स के नीचे ग्राउंड वाटर जमा हो जाता है और फिर कुआं बना के उसको निकाल लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को या उसी चीज़ को बोलते हैं आर्टिशियन बेसिन, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिशियन बेसिन है। फिर यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर में है, एक तो मर्रे हो गया, एक डार्लिंग हो गया, डार्लिंग यहाँ पे रिवर का नाम है, और एक लेशियन हो गया, एक मुरुम्बिजी हो गया, और एक कूपर हो गई, और ये जॉर्जिया जा रही है, इधर ये फिट्जरॉय जा रही है। लेकिन मर्रे डार्लिंग यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा बेसिन बनाती है, मैक्सिमम सिटीज़ को पानी यहीं से मिलता है, और मर्रे डार्लिंग का अच्छा खासा एक रिवर सिस्टम है जो कि बड़े एरिया को कल्टीवेशन इरिगेशन में हेल्प करती है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। जैसे हमारे इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, यहाँ के लगभग बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। तो जब इंडिया में अगर गर्मी होगी तो यहाँ पर ठंडी होगी, और इंडिया में ठंडी होगी तो यहाँ पर गर्मी होगी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गर्मियों में क्रिसमस किस कंट्री में मनाया जाता है। तो गर्मियों में क्रिसमस जो कि 25 दिसंबर को होता है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। हम लोग ठंडियों में मनाते हैं क्योंकि 25 दिसंबर हमारे यहाँ ठंडी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि जो सूरज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही लैटिट्यूड आता है, वर्टिकल आता है, उसकी रेस सीधे ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधे पड़ती हैं दिसंबर में। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड हैं। फिर न्यूजीलैंड का एक दो फीचर देख लेते हैं। यहाँ पर एल्प्स पाई जाती है, इसे सदर्न एल्प्स बोला जाता है। अच्छा, एल्प्स मेन एल्प्स कहाँ पे हैं, वो यूरोप में हैं। और न्यूजीलैंड को एक्सटेंडेड यूरोप भी बोला जाता है कि ये यूरोप का ही ऐसा पार्ट है। और ये कुक स्टेट तो हम लोग कल पढ़ ही चुके हैं कि ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करता है न्यूजीलैंड के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें आपको। और ये गारंटी है कि अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे, और कुछ आपको नॉलेजेबल मिलेगा ज़रूर, आपका ज्ञान ही बढ़ेगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।